हेलो एवरीवन। चार्ट लगा हुआ बैंक ऑफ महाराष्ट्र का मंथली चार्ट है। ये डेट है आज 20 मार्च। ओवरऑल इस पैटर्न में क्या है, जैसे कि और कंपनीज अच्छा खासा मोमेंटम देते हुए चल रही थी, वैसे ये भी कुछ ऐसे परफॉर्म कर रही थी। बिल्कुल बॉटम से इसने भी चलना चालू किया था एज सबके तरीके से। अगर वॉल्यूम की बात किया तो वॉल्यूम भी काफी ठीक ठाक थे, यानी कि ओवरऑल इस पैटर्न में सारी चीजें अच्छी चल रही थी। बट इसमें एक चीज थी कि रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा थी इस पैटर्न के अंदर। तो इस वीडियो में समझाने वाला हूँ कि कैंडल्स के अंदर, यानी कि जो मूवमेंट थी उनके अंदर क्या क्या हर्डल्स थे, किस हर्डल्स को कैंडल्स ने पार करके आगे आया है, और हर्डल्स के टाइम पे यानी रेजिस्टेंस के टाइम पे वॉल्यूम्स कैसे बन रहे थे, और अब मार्केट क्या कर रही है, और कौन सा रेजिस्टेंस के आसपास मार्केट प्ले कर रही है, यानी कि सब कुछ इस वीडियो के अंदर रहने वाला है। पहली चीज नोटिस करने वाली इसके अंदर ये है, इसके वॉल्यूम्स जो यहाँ बने हैं। अब ऐसा नहीं है कि इसके अंदर वॉल्यूम अभी बनना चालू हुए हैं, वॉल्यूम इसके अंदर पहले भी थे, बट पहले इतने ह्यूज वॉल्यूम्स नहीं थे। पहले वॉल्यूम्स स्मॉल वॉल्यूम्स थे, ठीक है। अब बन रहे हैं ह्यूज वॉल्यूम, काफी बड़े वॉल्यूम्स के साथ में कैंडल्स ऊपर मूव कर रही हैं, ठीक है। अब इसके अंदर रेजिस्टेंस की बात करते हैं, तो फिलहाल के लिए फर्स्ट रेजिस्टेंस मैं उसको कंसिडर करूंगा। यहाँ पे कैंडल्स ने हर्डल्स फेस करके ऊपर मूवमेंट दिया है कुछ इस पॉइंट से। और भी रेजिस्टेंस नीचे, वो बहुत नीचे रह चुकी हैं। उसके बाद कुछ एक ये रेजिस्टेंस थी, इसको इसने ब्रेक कर दिया। इसके बाद एक रेजिस्टेंस है, कैंडल्स यहाँ पे स्ट्रगल फेस करते हुए दिख रही हैं। वो है पॉइंट कुछ ये। यहाँ पे भी कैंडल्स हर्डल फेस कर रही हैं, यानी कि इस पॉइंट को ब्रेक नहीं किया, यानी कि 66 रुपीज के आसपास का रेजिस्टेंस पॉइंट है, उसको ब्रेक नहीं किया। और इसको ब्रेक करने के बाद, यानी कि 66 पॉइंट की रेजिस्टेंस बनी हुई है, इसको ब्रेक करने के बाद एक रेजिस्टेंस अपनी 85 रुपए के आसपास में है, और एक अराउंड 100 रुपए के आसपास में यहाँ बन रही है, यानी कि रेजिस्टेंस काफी थी इसके अंदर। और जब से कैंडल्स ने, यानी कि जब से इसने चलना चालू किया था, तब से वॉल्यूम्स के साथ में जो मूवमेंट थी काफी अच्छी थी, यानी कि फ्लैग एंड पोल के फॉर्मेशन में चल रही थी। यानी कि पहले एक पोल बन रहा था, फिर मार्केट साइडवेज कंसोलिडेट कुछ टाइम तक, उसके बाद फिर से ब्रेकआउट, देन मार्केट फिर से ऊपर। बट अभी क्या है कि वही चीजें हो रही हैं, यानी कि जो पहले उसमें हुआ है वही हो रहा है, कुछ नया नहीं है। तो माइट भी पॉसिबल है कि इसका भी ब्रेकआउट होगी, कैंडल्स ऊपर जाने को ट्राई करें, बट फिलहाल कोई ऐसा कंफर्मेशन नहीं आया ऊपर जाने का, यानी कि ऊपर निकलने का कैंडल्स का। बट हाँ, इसमें जो कंसोलिडेशन चल रही है वहाँ पे चीज कॉमन बन रही है, यानी डेली चार्ट पर अगर चार्ट को हम लगा के देखेंगे तो वहाँ पे एक सपोर्ट जोन बना लिया, यानी कि बेस बना लिया है कैंडल्स ने, उसी बेस के आसपास में अपना प्ले करते हुए दिख रही है, यानी कि अपना एक ये पॉइंट, ठीक है। फिलहाल में क्या है कि कैंडल्स इसी मूवमेंट में, यानी कि इसी पॉइंट पे एक बॉक्स रेंज के आसपास प्ले करते हुए दिख रही हैं। और अगर जैसे वॉल्यूम बताऊं तो वॉल्यूम इसमें पूरे चार्ट में जब से बनना चालू हुए हैं, वॉल्यूम से दोनों तरीके के वॉल्यूम है। यानी कि जब आप प्राइस ऊपर जाएगी तो वहाँ वॉल्यूम होगा, और जब प्राइस नीचे आएगी तो वहाँ वॉल्यूम होगा। पर ऊपर जाते समय वॉल्यूम की कंपेरिजन में कम होगा, यानी कि थोड़ा सा फर्क होगा वॉल्यूम्स में, ठीक है। देख ही सकते हैं चार्ट के ऊपर, यानी कि ओवरऑल अभी पैटर्न क्या है कि कंसोलिडेट कर रहा है। अगर ब्रेकआउट मिल जाता है, मार्केट सही रहती है, तो हो सकता है कि आगे और चढ़ने को ट्राई करे। बट फिलहाल की चीज़ें क्या है कि बॉक्स रेंज पैटर्न में फंसा रह गया, यानी कि कुछ इस जगह पे कैंडल्स स्ट्रगल फेस कर रही हैं, फंसी रह गई हैं यहाँ पे। तो जैसे ही इस पैटर्न को ब्रेक करता है तो माइट भी पॉसिबल है कि कैंडल्स अगले रेजिस्टेंस को फेस करने के लिए रेडी हो जाए, अगले पॉइंट पे जाने को रेडी हो जाए। देखते हैं वेट करके कि कैंडल्स आगे क्या मूव कर सकती हैं। बॉक्स रेंज बन रही है, कैंडल्स यहाँ पे किस टाइप का परफॉर्म करेंगी, और वॉल्यूम क्या रहने वाले हैं, यानी कि ओवरऑल चीजें कैंडल्स के अंदर क्या बनेंगी फ्यूचर में। दिस इज फॉर एजुकेशनल पर्पस ओनली। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।